ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे दुनिया के 10 रहस्यमय ऐतिहासिक शहरों के बारे में। जब धार्मिक स्थलों की बात होती है तो भारत की ओर बरबसी नजरें उड़ जाती है। निश्चित ही भारत धार्मिक स्थलों के मामले में अमीर है, लेकिन हम बात करें दुनिया के उन प्रमुख स्थलों की जो जितने प्रसिद्ध हैं उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण और विवादित भी हैं। धर्मों के इतिहास की बात करें तो आज से 13,000 वर्ष पूर्व आर्यों ने वेदों के धर्म का प्रचार कर एक अलग आर्यावर्त की स्थापना की थी। इसकी सीमा अयोध्या, आगरा से लेकर हिंदू कुश पर्वत और पारस पारस मतलब उस वक्त ईरान को पारस कहते थे, पारस तक फैली थी। इसमें उत्तर ईरान भी शामिल था। दूसरी ओर इसकी सीमा तिब्बत, कश्मीर से लेकर नर्मदा कावेरी तक फैली हुई थी। हालांकि बाद में इस सीमा का ययाति के काल में विस्तार हुआ। ययाति और उसके पुत्रों की कहानी सभी धर्म में मिल जाएगी आपको। हमको दुनिया के उन ऐतिहासिक और धार्मिक शहरों के बारे में बताएंगे जो प्राचीन काल में धर्म, राजनीति, समाज और व्यापार के केंद्र में रहे हैं और जिनके लिए भयंकर युद्ध भी हुए हैं। ये ऐसे शहर हैं जिनका रहस्य आज भी बरकरार है। हालांकि उससे पहले इन शहरों के नाम भी मैं आपको बताऊंगा। यह भी प्राचीन और ऐतिहासिक शहर हैं। स्पेन के लोरका और कैदिज, साइप्रस का लोनारका, अफगानिस्तान का बल्ख, ईरान का तिकुर्क और अब्रिल, लेबनान का बेरूत, सीडान और त्रिपोली, तुर्की का गाजियान्तेप, फिर बुल्गारिया का प्लोवदीव, मिस्र का फाइयान, ईरान का सूसा, सीरिया का दमशेक और एलेप्पो, फिलिस्तीन का जेरिका। ये भी प्राचीन शहरों की लिस्ट में शुमार है, लेकिन हम यहाँ इन्हें छोड़कर अन्य शहरों की बात करेंगे। पहला शहर है काशी। वैसे तो भारत में कई प्राचीन शहर हैं: मथुरा, अयोध्या, द्वारिका, कांची, उज्जैन, रामेश्वरम, प्रयाग, पुष्कर, नासिक, सारस्वती, पेशावर, बामियान, सारनाथ, लुम्बिनी, राजगीर, कुशीनगर, त्रिपुरा, बहुत सारे हैं। लेकिन काशी का स्थान इन सबसे ऊंचा है। काशी को वाराणसी और बनारस भी कहा जाता है। हालांकि प्राचीन भारत में 16 जनपद थे जिनके नाम थे अवंतिका, अश्मक, कंबोज, अंग, काशी, कुरु, कौशल, गांधार, चेदी, वज्जी, वत्स, पांचाल, मगध, मत्स्य, मल्ल और सुरसेन। हिंदू धर्म के 7 पवित्र शहर हैं। जैसे काशी की प्राचीनता मैं आपको बता देता हूँ। शहरों और नगरों में बसाहट के अब तक प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर एशिया का सबसे प्राचीन शहर वाराणसी को ही माना जाता है। इसमें लोगों का निवास का प्रमाण 3,000 साल से अधिक पुराने हैं। हालांकि कुछ विद्वान इसे करीब 5,000 साल पुराना मानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलने वाले उल्लेख के अनुसार यह और भी पुराना शहर है। विश्व के सर्वाधिक 5 ग्रंथ ऋग्वेद में काशी का उल्लेख मिलता है। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 1800 से 1500 ईस्वी पूर्व की 30 पांडुलिपियों को सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल किया है। उल्लेखनीय है कि यूनेस्को की 158 सूची में भारत की महत्वपूर्ण पांडुलिपियों की सूची 38 है। इसका मतलब है कि 1800 प्लस 2014 मतलब 3814 वर्ष पुरानी है काशी। वेद का वजूद इससे भी पुराना है। विद्वानों ने वेद की रचना काल की शुरुआत 4500 ईस्वी पूर्व से मानी है, यानी आज से 6500 वर्ष पूर्व। हालांकि हिंदू इतिहास के मुताबिक 10,000 वर्ष पूर्व हुए कश्यप ऋषि के काल में ही काशी का अस्तित्व रहा है। फिर है काशी। भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित काशी शहर भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसा है। काशी संसार की सबसे पुरानी नगरी है। यह नगरी वर्तमान वाराणसी शहर में स्थित है। पुराणों के अनुसार पहले यह भगवान विष्णु की पुरी थी, जहां श्री हरि के आनंदाश्रु गिरे थे। वहां बिंदु सरोवर बन गया और प्रभु यहां बिंदु माधव के नाम से प्रतिष्ठित हुए। महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस पावनपुरी को विष्णु जी से अपने नित्य आवास के लिए मांग लिया। तब से काशी उनका जन्म स्थान बन गया। काशी में हिंदुओं का पवित्र स्थान है काशी विश्वनाथ। भगवान बुद्ध और शंकराचार्य के अलावा
रामानुज, वल्लभाचार्य, संत कबीर, गुरु नानक, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, रैदास आदि अनेक संत इस नगरी में आए। एक काल में यह हिंदू धर्म का प्रमुख सत्संग और शास्त्र का स्थान बन गया था। दो नदियों वरुणा और असी के मध्य बसा होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा। संस्कृत पढ़ने के लिए प्राचीन काल से ही लोग वाराणसी आया करते थे। वाराणसी के घरानों के हिंदुस्तानी संगीत में अपनी ही शैली थी। सन 1194 में शहाबुद्दीन गौरी ने इस नगर को लूटा और क्षति पहुंचाई। मुगल काल में इसका नाम बदलकर मुहम्मदाबाद रखा गया। बाद में इसे अवध दरबार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखा गया। फिर दूसरा शहर है गांधार। गांधार प्राचीन भारत के 16 जनपदों में से एक था, जिसके प्रमुख दो नगर थे, पुरुषपुर मतलब पेशावर और तक्षशिला। पाकिस्तान का पश्चिमी और अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र। महाभारत काल में यहाँ के राजा शकुनी के पिता सबल थे। गांधार की होने के कारण धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम गांधारी था। प्राचीन काल में अफगानिस्तान आर्यों का प्रमुख केंद्र था। हिंदकश पर्वत ऐसा क्षेत्र था जहां के दर्रे से निकलकर अन्य जातियों के लोग आए और उन्होंने अफगानिस्तान और यहाँ के हिंदुओं को बर्बाद कर दिया। बामियान, जलालाबाद, बग्राम, काबुल और कंदहार यहाँ के प्रमुख प्राचीन स्थल थे, लेकिन इस्लाम के आगमन के बाद ये सभी धीरे धीरे नष्ट हो गए। फिर तीसरा शहर है तेहरान। तेहरान एक प्राचीन शहर है। ईरान में इस्लाम से पहले पारसी धर्म था। आज जितने भी ईरानी हैं उन सभी के पूर्वज पारसी थे। उसी तरह जैसे कि अफगानिस्तानियों के पूर्वज हिंद थे, पारसी धर्म ईरान का राजधर्म हुआ करता था। पैगंबर जरथुस्ट्र ने इस धर्म की स्थापना की थी, इसलिए इसे जरथुस्ट्री धर्म भी कहते हैं। हालांकि ईरान का यज्ञ प्रांत सबसे अधिक प्राचीन रहा है। ईरान आर्यों का देश है। पारसियों का प्रमुख धार्मिक स्थल पश्चिमी ईरान के सिस्तान प्रांत की हमनडील के पास खाजे पर्वत पर था। इसकी खोज में यहां से 250 ईसा पूर्व बने मंदिर के अवशेष मिले। ईरान का प्राचीन नाम फारस था। फारस फारस देश पारसियों के मूल जन्मभूमि है। आतिश बहराम ही नहीं, संपूर्ण ईरान ही यूरोप, मिस्री, अरब, रशिया, चीन, भारत आदि के सभी लोग का मिलन स्थल था। उल्लेखनीय है कि ईरान या फिर ईरान कह लीजिए, ईरान शब्द आर्य मूल के लोगों के लिए प्रयुक्त शब्द अरियनम से आया है, जो असल में आर्यमन था। ईरान पर इस्लामी विजय के पश्चात पारसियों को इस्लाम कबूल करना पड़ा, तो कुछ पारसी धर्म के लोगों ने अपने देश छोड़कर भारत में शरण ली। कहा जाता है कि इस्लामिक अत्याचार से त्रस्त होकर पारसियों का पहला समूह लगभग 766 ईसा पूर्व में दीव मतलब दमन और दीव जो है वहां पहुंचे और दीव से वो गुजरात में बस गए। अब पूरी दुनिया में पारसियों की कुल आबादी संभवतः 1 लाख से अधिक नहीं है। ईरान में कुछ हजार पारसियों को छोड़कर लगभग सभी पारसी भारत में ही रहते हैं और उनमें से अधिकांश अब मुंबई में है। फिर चौथा शहर है बगदाद। इराक की दलजा नदी के किनारे बसा बगदाद शहर 4000 वर्ष पुराना है। यह नगर 4000 वर्ष पहले पश्चिमी यूरोप और सुदूर पूर्व के देशों के बीच समुद्री मार्ग के आविष्कार के पहले कारवा मार्ग के प्रसिद्ध केंद्र था तथा नदी के किनारे इसकी स्थिति व्यापारिक महत्व रखती थी। मेसोपोटामिया के उपजाऊ भाग में स्थित बगदाद वास्तव में शांति और समृद्धि का केंद्र था। इराक का इतिहास मेसोपोटामिया की अनेक प्राचीन सभ्यताओं का इतिहास रहा है। यहाँ बाबुली और सुमेर नाम की प्राचीन सभ्यताएं थी। मान्यता है कि यहीं के एक बाग में आदम और हवा रहते थे। इराकी प्राचीन सभ्यता और भारत की सिंधु सभ्यता से मिले अवशेष से पता चलता है कि दोनों सभ्यताएं एक दूसरे के संपर्क में थी। यहाँ की दलजा नदी के किनारे बहुत से शहर बहुत प्राचीन हैं। फिर पांचवा शहर है मोसल। मोसल दलजा नदी के किनारे बसा एक उत्तरी इराक का एक प्राचीन शहर है। मोसूल में अरब, कुर्द, यजीदी, आशूरी और इराकी, तुर्कमान आदि लोगों का मिश्रण रहता है। मोसूल व्यापार का प्राचीन केंद्र था। छठा शहर है यरूशलेम।
भूमध्य सागर और मध्य सागर के बीच इज़राइल की सीमा पर बसा यरूशलेम एक शानदार शहर है। यरूशलेम शहर की सीमा के पास दुनिया की सबसे ज्यादा नमक वाला डेड सी यानी मत्स्य सागर है। कहते हैं कि यहाँ के पानी में इतना नमक है कि इसमें किसी भी प्रकार का जीवन नहीं पनप सकता, और इसके पानी में मौजूद नमक के कारण इसमें कोई डूबता भी नहीं है। मध्य पर्व का यह प्राचीन नगर है यहूदी, ईसाई और मुसलमान का संगम स्थल। उक्त तीनों धर्मों के लोगों के लिए इसका महत्व है, इसलिए यहाँ पर सभी अपना कब्जा बनाए रखना चाहते हैं। जिहाद और क्रूसेड के दौर में सलाउद्दीन और रिचर्ड ने इस शहर पर कब्जे के लिए बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी। ईसाई तीर्थयात्री की रक्षा के लिए इसी दौरान नाइट टेम्पलर्स का गठन भी किया गया था। इजराइल का एक हिस्सा है गाजा पट्टी और रामल्ला। यहाँ फिलिस्तीनी मुस्लिम लोग रहते हैं और उन्होंने इजराइल से अलग होने के लिए विद्रोह छेड़ रखा है। ये लोग यरूशलेम को इजराइल के कब्जे से मुक्त कराना चाहते हैं। अंततः इस शहर के बारे में जितना लिखा जाए कम है। काबा, काशी, मथुरा, अयोध्या, ग्रीस, बाली, श्रीनगर, जाफना, रोम, कंधार आदि प्राचीन शहरों की तरह इस शहर का इतिहास भी बहुत महत्व रखता है। हिब्रू में लिखी बाइबल में इस शहर का नाम 700 बार आता है। यहूदी और ईसाई मानते हैं कि यह धरती का केंद्र है। राजा दाऊद और सुलेमान के बाद इस स्थान पर बेबीलोनियों और ईरानियों का कब्जा रहा है। फिर इस्लाम के उदय के बाद बहुत काल तक मुसलमानों ने यहाँ पर राज्य किया है। इस दौरान यहूदियों को इस क्षेत्र में कई दफा खदेड़ दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इजराइल फिर से यहूदी राष्ट्र बन गया, तो यरूशलेम को उसकी राजधानी बनाया गया और दुनिया भर के यहूदियों को पुनः यहाँ बसाया गया। यहूदी दुनिया में कहीं भी हों, यरूशलेम की तरफ मुंह करके ही उपासना करते हैं। इसका अपना एक पवित्र परिसर है। किले नुमा चार दीवारी से घिरे पवित्र परिसर में यहूदी प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते हैं। इस परिसर की दीवार बहुत ही प्राचीन और भव्य है। यह पवित्र परिसर ओल्ड सिटी का हिस्सा है। पहाड़ी पर से इस परिसर की भव्यता बहुत खूबसूरत लगती है। इस परिसर के ऊपरी हिस्से में 3 धर्मों के पवित्र स्थान हैं। उक्त पवित्र स्थल के बीच में एक परिसर है। यरूशलेम में लगभग 1204 सिनेगॉग, 158 गिरजे, 73 मस्जिदें और बहुत सी प्राचीन कब्रें हैं। म्यूजियम, 2 म्यूजियम और एक अभयारण्य है। इसके अलावा भी पुराने और नए शहर में देखने के लिए बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं। यरूशलेम में जो भी धार्मिक स्थल है वो सभी एक बहुत सी चौकोर दीवार के आसपास और पहाड़ पर स्थित है। दीवार के पास तीनों ही धर्म के स्थल हैं। यहाँ एक प्राचीन पर्वत है जिसका नाम जैतन है। इस पर्वत से यरूशलेम का खूबसूरत नजारा देखा जा सकता है। इस पर्वत की ढलानों पर बहुत सारी प्राचीन कब्रें हैं। यरूशलेम चारों तरफ से पर्वतों और घाटियों वाला इलाका नजर आता है। फिर छठा शहर है मक्का। मक्का सऊदी अरब के हिजाज प्रांत की राजधानी एवं पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म स्थान होने के कारण मुस्लिम जनता का विश्व विख्यात तीर्थ काबा है। मक्का प्राचीन अरब संस्कृति का केंद्र था। अरब में यहूदी धर्म की शुरुआत पैगंबर अब्राहम से मानी जाती है, जो ईसा 2000 वर्ष पूर्व हुए थे। उन्होंने ही सबसे पहले काबा को फिर से निर्मित किया था। पैगंबर अलैहिस्सलाम इब्राहिम के पहले बेटे का नाम हजरत इसहाक अलैह और दूसरे का नाम हजरत इस्माइल अलैह था। दोनों के पिता एक थे किंतु मां अलग अलग थी। हजरत इसहाक की मां का नाम सराह था और हजरत इस्माइल का नाम था हाजरा। पैगंबर साहब इब्राहिम के पोते का नाम हजरत अल याकब था। याकब का ही दूसरा नाम इजराइल था। याकब ने ही यहूदियों की 12 जातियों को मिलाकर एक सम्मिलित राष्ट्र इजराइल बनाया था। मक्का में हजरत इस्माइल का कब्र है और सीरिया में हजरत इब्राहिम का। फिर 7वां शहर है इजिप्ट। मिस्र बहुत ही प्राचीन देश है। यहाँ के पिरामिडों की प्रसिद्धि और प्राचीनता के बारे में सभी जानते हैं। प्राचीन मिस्र नील नदी के किनारे बसा है। यह उत्तर में भूमध्य सागर, उत्तर पूर्व में गाजा पट्टी और इजराइल, पूर्व में लाल सागर, पश्चिम में लीबिया एवं दक्षिण में सूडान से घिरा हुआ है। यहाँ का शहर इजिप्ट
प्राचीन सभ्यताओं और अफ्रीका, अरब, रोमन आदि लोगों के मिलन स्थल है। यह प्राचीन विश्व का प्रमुख व्यापारिक और धार्मिक केंद्र रहा है। मिस्र के भारत से बहुत गहरे संबंध रहे हैं। यहाँ पर फराओ राज का बहुत काल तक शासन रहा है। माना जाता है कि इससे पहले यादवों के गजपत, भपद, अधिप्रद नाम के 3 भाइयों का राज था। गजपद के अपने भाइयों से झगड़े के चलते उसने मिस्र छोड़कर अफगानिस्तान के पास एक गजपत नगर बसाया था। गजपत बहुत शक्तिशाली था। फराओं के राज में हजरत मूसा थे। हजरत मूसा ही यहूदी जाति के प्रमुख व्यवस्थाकर थे। यहूदियों के कुल 12 कबीले थे, जिसमें से एक कबीला कश्मीर में आकर बस गया था। मूसा को ही पहले से चली आ रही एक परंपरा को स्थापित करने के कारण यहूदी धर्म का संस्थापक माना जाता है। मूसा मिस्र के फराओ के जमाने में हुए थे। ऐसा माना जाता है कि उनकी मां ने नील नदी में उन्हें बहा दिया था। उनको फिर फराओ की पत्नी ने पाला था। बड़े होकर वे मिस्र के राजकुमार बने। बाद में मूसा को मालूम हुआ कि वे तो यहूदी हैं और उनका यहूदी राष्ट्र अत्याचार सह रहा है और यहाँ यहूदी गुलाम है, तो उन्होंने यहूदियों को इकट्ठा कर उनमें एक नई जागृति लाई। मूसा को ईश्वर द्वारा 10 आदेश मिले थे। मूसा का एक पहाड़ पर परमेश्वर से साक्षात्कार हुआ और परमेश्वर की मदद से उन्होंने फराओं को हराकर यहूदियों को आजाद कराया और मिस्र से पुनः उनकी भूमि इजराइल में यहूदियों को पहुंचाया। उसके बाद मूसा ने इजराइल में इजराइलियों को ईश्वर द्वारा मिले 10 आदेश दिए, जो आज भी यहूदी धर्म के प्रमुख सैद्धांतिक हैं। मिस्र का इतिहास बहुत ही विस्तृत है और यह किसी भी लेख में लिखने लायक है। फिर 8वां शहर है रोम। इटली की राजधानी रोम प्राचीन काल से धर्म, समाज और व्यापार का केंद्र रहा है। महान सभ्यताओं का यह शहर इतिहास में बहुत ही महत्व रखता है। मिस्र और मक्का पर अधिकार की प्रतियोगिता के चलते रोम के राजा को एक बार महान सम्राट विक्रमादित्य को पकड़कर उज्जैन में प्रजा के सामने घुमाया था। माना जाता है कि नकुल के भाई सहदेव ने रोम, अंतियोकस तथा यवनपुर, मिस्र के देश में स्थित है, यवनपुर नगरों की अपनी दिग्विजय यात्रा के प्रसंग में जीतकर इन लोगों पर कर लगाया था। रोम अवश्य ही रोमा का रूपांतर है। रोम निवासियों का वर्णन महाभारत में युधिष्ठिर के राजस्व युग में उपहार लेकर आने वाले विदेशियों के रूप में मिलता है। फिर 9वां शहर है एथेंस। इटली और भारत की तरह यूनान का एक प्राचीन देश है। इसे ग्रीक भी कहा जाता है। यहाँ हजारों महान दार्शनिक और वैज्ञानिक हुए हैं। यूनान पर भारतीय धर्म और संस्कृति का गहरा असर था और रोमन साम्राज्य पर प्राचीन यूनान का गहरा असर था। अरस्तु, प्लूटो, सुकरात, डायोनिस, होमर, आर्किमिडीज यदि यूनान के प्रसिद्ध नाम हैं। यूनान का प्राचीनतम शहर है एथेंस। इस शहर के प्राचीनतम शहरों में शुमार होता है, इसलिए इतिहास 3000 वर्ष से भी पुराना है। इसका जो इतिहास है, प्राचीन यूनान में कुछ स्थलों का नाम शिव से संबंधित बताया जाता है। वहां त्रिशूल उसी के रूप का एक भूखंड है। वहीं सेलोनिका नगर है। कहते हैं कि यहाँ शिव पूजक रहते थे, जो कभी एशिया से यूरोप जाने वाले राजमार्ग में व्यापारियों से कर वसूलते थे। कभी अरब प्रायद्वीप से यूनान तक शिव के उपासक निवास करते थे। शिव सर्वसाधारण के आराध्य देवता सहज रूप में थे। इनके स्मृति चिन्ह सारे क्षेत्र में फैले हुए हैं। और आखिरी शहर, 10वां शहर है प्राचीन लोनान, चीन का एक महान देश। हिंदू पुराणों के अनुसार उसकी मिट्टी, इसके जो समुद्री हिस्से को हरिवर्ष कहा जाता था। भारत की तरह चीन में कई प्राचीन शहर हैं। उनमें से एक हुनान प्रांत का फंग क्वांग शहर है। चीन में हान और जीन राजवंश का शासन ज्यादा रहा है। जहां तक सवाल प्राचीन शहर का है, तो चीन के जियांगसू राज्य यांगत्से नदी के पास बसी राजधानी नानजिंग भी चीन के इतिहास और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाता है। इसके अलावा लिचियांग का प्राचीन शहर दक्षिण पश्चिम चीन के यूनान प्रांत के लिचियांग नासी जातीय स्वायत्त काउंटी में स्थित है। तो ये मैंने आपको बताए 10 प्राचीन शहर के बारे में पूरी डिटेल सारी बातें। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।